हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में हमारी जो है PYQ सीरीज का ये अगला वीडियो है, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आए हुए एग्जाम के 30 क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आयोग ने इन्हें पूछा है। और जो आयोग की हमारी टेंडेंसी ये रही है कि वो हमारे प्रश्न जो क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए हमारे पुराने प्रश्न जो है वो तो बहुत अच्छी तरह से हमारे कवर होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन कौन सा था? साइलेंट वैली था, चिपको था, अपिको था या जंगल बचाओ था? तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है वह है चिपको आंदोलन। हालांकि पेड़ों से संरक्षण सभी है आंदोलन, तो यहाँ इन्हें पूछना ये चाहिए था कि प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो ये हमारा इसका जो सही उत्तर है वह है चिपको आंदोलन। और इसके बारे में और आपको फैक्ट पता होने चाहिए कि 1972 में जो है 1972 में उत्तराखंड के चमोली ग्राम में उत्तराखंड के चमोली ग्राम में यह आंदोलन हुआ है। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसकी जो मुखिया थी जो है गौरा देवी, महिला जो पेड़ों से चिपक गई थी, उन्होंने कहा था कि जंगल हमारा मायका है, इसे कटने नहीं देंगे। तो गौरा देवी ने प्रतिनिधित्व किया था। और पूरे आंदोलन को जो आगे बढ़ाया है उनमें नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बात करें आपके साइलेंट वैली, ये केरल में है, वहाँ आंदोलन हुआ था। अप्पिको आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था। ये भी हमारा जंगल से बचाव से संबंधित आंदोलन है। और ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है, ये भी हमारे बिहार और महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में ये हुआ था। और ये इसके बाद ही 10 साल बाद ही 1982 में शुरू हुआ था। और अप्पिको आंदोलन भी 1982 के बाद 1983 में कर्नाटक में शुरू हुआ था। तो इतने जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। यह साबित करने के लिए सही कथन चुनें कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान से संबंधित है। तो दोनों विषयों में विज्ञान है, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं। दोनों शिक्षकों को विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, इसलिए भी हम नहीं कहते हैं कि विज्ञान है ये। स्कूल में विज्ञान और ईवीएस दोनों को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है कि पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से विज्ञान ने प्रभावित किया है। यानी विज्ञान का जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर पड़ता है हर तरीके से। इसलिए जो है विज्ञान को जो है हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है विज्ञान। तो ये आपको याद रख लेना है। और आपको पता है यही जो हमारा ईवीएस है, आगे चलकर जो है साइंस में और आपका ईवीएस, आपका एसएसटी में जाके कन्वर्ट हो जाता है, जो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट नामक श्रृंखला, जिसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से मान्यता प्राप्त है, कहाँ ये स्थित है? इसका जो क्षेत्र है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ये इसका क्या है, क्षेत्र है। आपने जो है इंडिया का जो है नक्शा देखा होगा, तो इंडिया के जो मैप में ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मैप मैंने बनाया है, ये हमारे इंडिया का मैप है। तो इस मैप में ये जो हमारा ये क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरी श्रृंखला किसकी है? पश्चिमी घाट की है। और यहाँ कौन कौन से आते हैं हमारे जो राज्य हैं? इसमें महाराष्ट्र आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा कर्नाटक आ जाता है, और ये नीचे जो है ये फैला हुआ ये आ जाता है हमारा केरल। तो पश्चिम में ये जो है ये तीनों चारों राज्य जो है, गोवा भी यहीं पर है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके साथ एक चीज है, आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य किधर है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसे याद रखने में भी बहुत आसानी होती है आपको। आगे देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो पेट्रोलियम, सॉरी, लिखा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ये तो एकदम आसान प्रश्न है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम कैसे बनता है? जीवाश्म मतलब लाखों साल पहले जीव जंतु जो है जमीन के अंदर दब गए हैं, और उन्हीं के अवशेषों से जो है ये प्राप्त होता है पेट्रोलियम। आगे, एनवायरमिनिस्ट जो है, ये जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटलिस्ट जो है, कंट्रोवर्शियल प्लांट कौन सा है इनके अनुसार जो है? पर्यावरणविद के अनुसार जो है विवादास्पद पौधा कौन सा है? तुलसी है, आंवला है, यूकेलिप्टस है या नीम है? इसका जो सही उत्तर है वह है
यूकेलिप्टस है। आपको भी पता होगा, इसको जो है कम आजकल लोगों के द्वारा लगाया जाता है। ये करता क्या है, पानी बहुत ज्यादा इसको सोखता है, अवशोषण करता है ये पृथ्वी से पानी। तो यदि जहां हम लगाएंगे तो समझ लीजिए वाटर लेवल वहां का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आसपास जो है और पौधे हैं, जैसे हमने क्या लगाया, यूकेलिप्टस का पौधा लगाया, आसपास अन्य पौधे लगाएंगे तो वो जो है पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पोषण नहीं प्राप्त हो पाएगा। सारे पोषक तत्वों को ये यूकेलिप्टस खींच लेता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, यूकेलिप्टस। ये एक जो है कंट्रोवर्शियल प्लांट माना जाता है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। आगे देखते हैं। बच्चों के साथ जो है गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब शिक्षक को पता नहीं है कि वैसा क्यों कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए उनका संचालन करता है। शिक्षक उन्हें गतिविधि आधारित अधिगम के लिए प्रधानाध्यापक के निर्देश का पालन करने के लिए दिखावा करता है, तो ये भी नहीं होगा। केवल पाठ योजना पूरा करने के लिए हम जो गतिविधि कर रहे हैं, तो ये भी उतना सही नहीं है। और शिक्षकों का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन है, अवधारणा समझने में मदद करेगी। तो यही सही उत्तर है हमारा। जो गतिविधियां जो हम कराते हैं, ये इफेक्टिव तब होगी जब टीचर को जो पता होना चाहिए कि जो गतिविधि हम करा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करेगी बच्चों की। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुत्ते और बिल्ली के आश्रयों को क्या का नाम दिया जाता है। हमारे जो है चैप्टर में आवास भी एक थीम है, तो हमें जीव जंतुओं के आवास का नाम भी पता होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वह है केनल। केनल बोला जाता है किसके, डॉग। और जो कैट है, कैट के जो है हाउस भी बोल दिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से कैट और डॉग के जो है घर को कैनल बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ जो मैं और भी आपको कुछ इसमें मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो यदि आप देख पा रहे होंगे कि डॉग के जो है घर को कैनल कहते हैं, कैट का जो हाउस है वो हाउस ही कहलाता है, कैनल भी बोल सकते हैं। काऊ जहाँ रहती है उसे बार्न बोलते हैं, और बार्न को हिंदी में बाड़ा भी बोलते हैं, याद रखना है। और इसको कई बार क्या है, बार्न हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, तो इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। और भी यदि हम देखें कि चिकन जहाँ रहता है, मुर्गा जहाँ रहते हैं, उसे कूप कहते हैं। ये भी हमारे ऑप्शन में था उसी में। बर्ड रहती है नेस्ट में, गोट को पेन कहा जाता है, लॉयन आपका डेन में रहता है, और बी जो रहती है वो हाइव में रहती है। हाइव भी हिंदी में आ जाता है लिखा हुआ, छत्ते में रहती है। तो ये एक बार याद कर लेना, ये बच्चों की चीजें हैं, ये हम जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं क्लास में। तो आप समझ गए होंगे, कूप यानी जो है चिकन का होता है, कुटिया हट में बार्न में कौन रहती है, गाय और भैंसें रहती हैं। ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की, आपने सुना होगा, तंजौर में स्थित है। तंजौर को तंजावुर भी कहा जाता है। तो राज राजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपको जो है इसका याद कर लेना है। अब ये कब बनाया गया था, ये चोल के समय बनाया गया था, चोल काल में ये बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। चोलों का समय जो रहा है उस समय 10वीं शताब्दी में रहा है, 11वीं आप शताब्दी कह सकते हैं, 11वीं सदी में, और 1010 के आसपास, तो ये 11वीं सदी ही मानी जाएगी उस समय। इसकी यदि आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो मैंने इसमें लगा रखी है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये राज राजेश्वर मंदिर है तंजौर में। आप इंडिया में मैप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये स्थित है। यहाँ लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, आप देख सकते हो ये। और ये किस तरह की द्रविड़ शैली में बना हुआ है, दक्षिण भारत की जो शैली है ना, ये उस शैली में बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो बड़े बड़े जो पत्थरों को जो लगाया गया है, आगे एक प्रश्न भी मिलता है कि इनको ऊपर कैसे ले जाया गया, इतने जो है, क्योंकि उठा कैसे पाएंगे, उस समय क्रेन मशीन तो होती नहीं थी। इन पत्थरों के लिए एक लंबी जो है एक रोड बनाते थे, इंक्लाइंट रोड बनाते थे, वहां से धकेलते हुए हाथियों द्वारा जो है ये बड़े बड़े पत्थर ये ले जाया जाता था उस समय मंदिरों के शिखर में। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर हैं। तो ये हमारा पेपर 2022 में हुआ था, उस समय 40 थी, लेकिन इस समय जो है हमारे भारत में 43 यूनेस्को में शामिल साइट्स हैं।
इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ये आ सकता है प्रश्न कि जो 43वां विश्व विरासत में शामिल स्थल है हमारा, वह क्या है? तो असम का जो मोई दाम है, असम का मोई दाम जो है स्थल है, ये हमारा यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल स्थल है। तो और यहाँ प्राचीन जो है, यहाँ पर मूर्ति और कला का जो है इसमें उदाहरण मिलता है। ये असम में शामिल है। 43वां हमारा विश्व विरासत विरासत स्थल है। अब बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो है हमारी 3 विश्व विरासत स्थल शामिल हैं, और 3 में नाम आता है। पहला हमारा खजुराहो की मंदिर जो है, ये आता है। दूसरे नंबर में है हमारा सांची के बौद्ध स्तूप, और तीसरे नंबर में हमारी भीम बेटिका की गुफाएं। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। खजुराहो में आपके मंदिर हैं, जो कि आपके चंदेल वंश द्वारा बनाए गए हैं, और विश्व विरासत में शामिल किया गया है 1986 में। सांची जो सांची जिले में है, अशोक के स्तूप हैं, बौद्ध स्तूप हैं, और 1989 में जो है इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये आपकी पुरापाषाण काल की गुफाएं जो पाई जाती हैं, और वहां पर शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र का मतलब दीवालों पर बनाए हुए चित्र, जो लोगों ने उस समय बनाए होंगे पुरापाषाण काल में, वो मिलते हैं। और ये सन 2000 और इसे जो है 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए कि खजुराहो जो है 86 है, सांची 89 है। तो 2003 में भीमबेटिका को हमारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, कौन सा जो है एक प्रक्षेपित परंतु कौन सा है एक प्रोजेक्टेड विजुअल है, स्टिल अ टीएलएम, एक टीएलएम भी है। तो फिल्म स्ट्रिप, तस्वीरें, टेलीविजन, होलोग्राम। अचल का मतलब जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लिया जा सकता है। और प्रोजेक्टेड विजुअल जो है, आप फिल्म स्ट्रिप दिखाई जाती है, हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं क्लासेस में। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कहलाते हैं, वो क्या है, अचल रहते हैं, लेकिन फिर भी हम टीएलएम की तरह हम वीडियोस दिखा देते हैं, उसमें मूवी दिखाते हैं, फिल्म स्ट्रिप भी हम चलाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह हमारा फिल्म स्ट्रिप इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए कार्यान्वित की गई है? तो ये हमारी हरियाली प्रोजेक्ट है, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और वाटर सेट परियोजना इसको नाम दिया गया है। यानी जो है गांव में, तो जो हरियाली प्रोजेक्ट है, गांव में जो है हमारा जो पानी की जो है कमी ना हो, वहां पर वाटर शेड लगाए जाएं। तो ये प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ये 2003 का प्रोजेक्ट है, इसे आपको याद रखना है। और वाटर शेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि भूमि और जल उपयोग की समस्याओं को दूर करना या पूरा करना। ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, हिमपात एक शीतकालीन तूफान है, स्नो स्ट्रॉम। जो शीतकालीन तूफान है, शीत वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा का प्राथमिक रूप बर्फ होता है, और ऐसा तूफान 32 मील प्रति घंटे ऊपर हवाओं के साथ होता है, जो दृश्यता को गंभीर रूप से कम कर देता है। दृश्यता मतलब समझ गए, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, लद्दाख जैसे क्षेत्र हो गए, और यूरोप में तो बहुत ज्यादा मिलता है। यूरोप क्षेत्रों में वहां बर्फ भरे तूफान चलते हैं और बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दृश्यता कम हो जाती है। तो ऐसे जो है क्या कहा जाता है इनको? इनको बर्फीला तूफान कहा जाता है। ये आपको जो है एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाघ को उनकी हड्डियों के कथित गुणों के कारण बड़े पैमानों पर मार दिया जाता है, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये सबसे ज्यादा जो है चाइनीज मेडिसिन में इनका उपयोग किया जाता है। बहुत तस्करी भी होती है बाघों की। तो ये जो है आपको इसका फैक्ट ये याद रख लेना है। आगे देखते हैं, इसरो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो इसका जो आप आपको मैं बता दूं, फ्री स्पेस क्वांटम संचार, तो फ्री स्पेस क्वांटम संचार क्या होता है कि पृथ्वी से लगभग जो 300 की ऊंचाई पर इसरो ने छोड़ा है, चूंकि इसका आंसर 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है, ये आपको याद रख लेना है। तो फ्री स्पेस क्वांटम संचार होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। अभी आप जानते हैं सेट, ये जो नेटवर्क फोन आप जो यूज करते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सैटेलाइट फोन होता है, और एक होता है नॉर्मल नेटवर्किंग वाला नेटवर्क।
अभी हम जो फोन यूज करते हैं वो नेटवर्क होता है, यानी जो टावर्स लगे होते हैं वहां से हमारे सिग्नल्स आते हैं और दूसरे टावर तक जो है जब हम कॉल करते हैं तब वो जाता है। लेकिन जो सैटेलाइट फोन होते हैं इनका यूज हमेशा सेना करती है, खुफिया एजेंसी करती है हमारे यहाँ। तो सैटेलाइट फोन क्या होते हैं, डायरेक्ट फोन जो है सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं उपग्रह से संचार के लिए, और इसलिए इसमें कभी नेटवर्क की दिक्कत नहीं आती है क्योंकि सैटेलाइट जो है पूरे अर्थ में घूमता है। तो फ्री स्पेस क्वांटम संचार इसी की दिशा में जो है कदम बढ़ाने के लिए, प्रयोग के लिए ये छोड़ा गया है, इसरो ने छोड़ा था। तो ये इसका 300 मीटर किलोमीटर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कृत्रिम सूर्य क्या है, आर्टिफिशियल सन क्या है। तो एक क्या होता है, नाभिकीय संलयन में, ये आपको याद रख लेना है, परमाणु संलयन रिएक्टर, ये रिएक्टर रहते हैं नाभिकीय, और इसमें संलयन में क्या होता है, इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसे जो है एक कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। अभी कुछ सालों पहले एक चाइना से खबर आ रही थी कि उन्होंने सूरज का निर्माण कर लिया है कृत्रिम, तो यही है कि उन्होंने इनका प्रयोग किया है परमाणु संलयन रिएक्टर का, जिसमें जो है अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। तो ये इसका सही उत्तर है, परमाणु संलयन। अब दो दो चीजों को आपको याद रख लेना है, एक होता है परमाणु संलयन और एक होता है परमाणु विखंडन। इसमें क्या होता है कि जैसे यूरेनियम जैसे बड़े पदार्थों को, यूरेनियम हो गया, थोरियम को, इनको क्या है विखंडित किया जाता है छोटे छोटे पदार्थों में। क्या निकलती है इससे, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। लेकिन इसमें जो है संलयन में दो छोटे छोटे अणु को मिला करके उनके न्यूट्रॉन्स को जो है मिलाया जाता है, और उसमें अत्यधिक, इतनी अत्यधिक जो है क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो विखंडन से कई हजार गुना ज्यादा जो है ऊर्जा निकलती है संलयन में। और विखंडन का जो उदाहरण होता है परमाणु बम, परमाणु बम इसी तरह काम करता है कि उसमें उपस्थित जो परमाणुविक तत्व हैं यूरेनियम वो टूटते हैं। और संलयन जैसे हाइड्रोजन बम हो गया, ये क्या करते हैं, इसमें जुड़ते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनती है। संलयन का एक सीधा उदाहरण आप सूर्य में देख सकते हैं। जो हमारा सूरज है उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के हीलियम बनती जाती है, और अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जो कि हमारे पृथ्वी में भी पहुंचती है और पूरे सौरमंडल में पहुंचती है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, किस प्रयोगशाला ने आदित्य L1 के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज बनाया है। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन आपको पता ही होगा, हमारी सूर्य विकिरण का अध्ययन करने के लिए हमने ये आदित्य L1 मिशन जो है भेजा हुआ है। और इसकी बात करें तो 2023 में भेजा गया था, सितंबर 2023 में। और किस लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा भेजा गया है, PSLV जो वर्किंग हॉर्स कहलाता है हमारा इसरो का, इसका जो है क्रम कौन सा है, C57, ये आपको याद रख लेना है। PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 जो है हमारा भेजा गया है। और इसका जो सही उत्तर है वह हमारा VSSC कहाँ पर स्थित है, ये हमारे केरल में स्थित है। अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला जो केरल में स्थित है, इसके द्वारा इसका जो प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज बनाया गया है, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, नासा का साइकी मिशन है, यही प्रश्न हमारे पुराने प्रश्न पत्र में था। साइकी क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। और ये क्या करता है, ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये परिक्रमा करता है सूर्य की। ये किसकी परिक्रमा, ग्रह की नहीं करता है, सूर्य की करता है। और इतना बड़ा है, इसका अध्ययन करने के लिए ये जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, उल्का पिंडों का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारी चीजें जो है इससे जानने को मिलेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मिट्टी निर्माण में कौन शामिल नहीं है, खनिज पदार्थ, पत्ते, वायु, पानी। हालांकि इसका आंसर आयोग द्वारा पत्ते दिया गया था, लेकिन कहीं भी इसका उत्तर ये नहीं मिलता है। यदि पेपर में आता है तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये सभी जो है मिट्टी के निर्माण में शामिल है, पत्ते, वायु, पानी और खनिज पदार्थ तो है ही साथ साथ में। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य प्राप्त करने में नहीं किया जा सकता है। पौधों, जानवरों, पत्थर, तो पत्थर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये आपको एकदम क्लियर पता है। बाकी चीजें जो है, जानवर का जो वेस्ट निकलता है, पौधों का वेस्ट जो है, तो जो है
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पत्थर का नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें पत्थर इसमें ऐड है, लेकिन इसमें जो है पूछा गया किसका नहीं किया जाता है, तो ये पत्थर इसका सही उत्तर है। किसका उपयोग घर पर खाद्यान्न भंडारण के लिए किया जाता है? तो किसका करते हैं हम? तो ये आपको पता है, सूखे नीम के पत्ते जो हम उपयोग करते थे पहले, जब घर में भंडार करते थे अनाजों का, कोठली में रखते थे, उसमें नीम के पत्ते जरूर डाल दिए जाते थे। उससे क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल रहता है ये, तो बैक्टीरिया को ये दूर करता है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, फीबा भी आपने सुना होगा, फीफा वर्ल्ड कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। लेकिन ये फीबा एक टूर्नामेंट है, यह किससे संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा बास्केटबॉल से। ये आपको याद रख लेना है। ये टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, एक परियोजना जो है उसमें क्या शामिल होता है? क्षेत्रीय कार्य होते हैं, क्षेत्रीय डेस्क कार्य, रटना या डेस्क कार्य, तो दोनों होते हैं। हम फील्ड वर्क भी ले जाते हैं, और उसमें जब अवलोकन करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो डेस्क वर्क मतलब कक्षा कार्य से संबंधित है। डेस्क वर्क का यहाँ रिलेशन किससे है? कक्षा में काम देते हैं। फील्ड वर्क है जब बाहर वो जाके अपना अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पराबैंगनी जो यूवी बी है, आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट जो सी है वो हानिकारक होती है, सूख ली जाती है। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा। इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन हमारी अल्ट्रा वायलेट जो ए है और बी है, ये पूरी तरह से किस में आ जाती है? पृथ्वी में। तो उच्च मात्रा यदि हो जाती है अल्ट्रा वायलेट बी की, तो हमारे कॉर्निया जो है, कॉर्निया का जो है शोथ कारण बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। यानी अत्यधिक यदि प्रकाश यूवी बी वाला पड़ जाता है, तो हमें आंखों में जो है हल्का अंधापन भी आने लगता है। तो ये जो है स्नो ब्लाइंडनेस कहलाता है। इसे मोतिया बिंद भी कहा जाता है, मोतिया बिंद भी कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। जब इसमें हल्का अंधेरा होने पर फिर दिखाई नहीं देता है। किस वर्ष जो है गुजरात के क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था? आपको पता हो, आपने भी एक दो बार भूकंप का जो है अनुभव जरूर किया होगा। तो सबसे खतरनाक भूकंप हमारे जो भारत में आया था, वह 2001 का जो है हमारा भुज क्षेत्र जो है गुजरात का, वहां भूकंप आया था। ये लगभग 9 किलोमीटर क्षेत्र में जितनी भी बिल्डिंग्स है, सारी इमारत बिल्कुल सब गिर गई थी वहां पर। सारी इमारतें जो है नष्ट हो गई थी। तो ये एक बहुत भयानक भूकंप आया था, ये आपको याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जिस तरह से सुनामी वाला क्वेश्चन भी आता है हमारे, जब ये हमारे बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में सुनामी आई थी, तो ये इसी तरह हमारा भूकंप भी आया था गुजरात में। आगे देखते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो है, इसके साथ साथ जो जीव मंडल है उसको क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहा जाता है। इको का मतलब यहाँ पर इकोलॉजी से है, पारितंत्र से है, और इसे परिमंडल कहा जाता है, जहाँ पर तीनों वायुमंडल, जलमंडल, स्थल, तीनों उसकी जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस किसके साथ दूषित होने पर अम्ल गैस या सौर गैस बनाती है? प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, इसको जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स किया जाता है वातावरण में, जब ये मिश्रित हो जाती है किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो हाइड्रोजन जो है सल्फाइड इसका सही उत्तर है। तो ये एक जहरीली गैस बन जाती है, अम्ल गैस कहते हैं। अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम रहती है, तो ये अम्ल जैसे गुण प्रदर्शित करती है। अम्ल गैस कहा जाता है जब हमारी प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाता है। आगे देखते हैं, नेशनल गवर्स नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन ऑफ यूएसए के अनुसार, अब ये यूएसए की बात की है, तीसरी कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्र बताते हैं कि भाषा दक्षता जो है, इनमें से किसमें अंतर संबंध कौशल की आवश्यकता है? भाषा के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? तो ये तो आप जो है अपना गैस करके भी लगा सकते हैं कि भाषा संचार, पढ़ने की यांत्रिकी और समग्री ज्ञान। तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव, इस तरह में हमारे सभी उत्तर इसके सही हो जाते हैं। वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई है? तो ये जो है सन 2004 में
जो है वेब की उत्पत्ति हुई है, ये एक सोशल नेटवर्किंग को शो करता है। किसको शो करता है? वेब की बात करें तो ये सोशल नेटवर्किंग को शो करता है। 2003 में 2004 में जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ताकि हमारे यूजर्स हैं उनको अत्यधिक मात्रा में जो है वेब से जोड़ना यानी इंटरनेट से कनेक्ट करना इसका जो है उद्देश्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सीखने के अनुभवों को अप्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता की ओर, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्यक्षता और प्रत्यक्षता को मूर्त भी बोला जाता है, कि मूर्त से अमूर्त की ओर जो है किसने बताया है, किसका सिद्धांत है ये? अनुभव का। अनुभव का सिद्धांत जो है एडगर डेल के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने क्या कहा है? कंक्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्ट। बस बात वही आ गई, हमारी मूर्त से अमूर्त की ओर जो है ये सिद्धांत दिया गया है, सार की निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखते हैं, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है, कौन सा एक प्रक्षेपित, ये प्रश्न हमारा हो चुका है पुराना जो है, कि फिल्म स्ट्रिप इसका जो है सही उत्तर है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, और इसी तरह हमारी तैयारी हम जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी जो अंतरिक्ष की सीरीज जो है, उसमें क्या है, अंतरिक्ष सीरीज पूरा मैं पहले उसे अध्ययन करता हूँ, मैं पुराने नोट्स देखता हूँ, 2-3 किताबों का अध्ययन करता हूँ, और उससे जो है आपके लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल और काम के, और आसान भाषा भी हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। हालांकि रिस्पॉन्स उतना अच्छा भी नहीं आया, इसलिए भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। ये अंतरिक्ष वीडियो में अभी यदि देखें तो 500-600 लोगों ने ही देखा है, तो एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि 1K या 1.5 के लोग तो एटलीस्ट देखें वीडियोस, ताकि मेहनत जो है थोड़ा सा लगे कि हाँ उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, इसका कम रिस्पॉन्स मिलता है तो भी हमारी वो वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।